बाइबल हमें सिखाती है कि दुआ नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। जब एलिया नबी ने ईमान से दुआ की तो आसमान से बारिश रुक गई। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम जलाली नाम में आप सबको पास्टर मैथ्यू का सलाम पहुंचे। आज हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से दुआ की ताकत क्या है के मुतालिक सीखने को है। आज हम एक नहायत अहम मौजू पर गौर करेंगे। दुआ की ताकत क्या है। दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि खुदा के साथ एक जिंदा ताल्लुक है। दुआ के ज़रिए हम अपने दिल की बात खुदा के सामने रखते हैं, इसकी हजूरी में आते हैं और उसकी मर्जी को जानते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि दुआ नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। जब एलिया नबी ने ईमान से दुआ की तो आसमान से बारिश रुक गई और फिर उसने दुआ की, दोबारा बारिश नाजिल हुई। ये जाहिर करता है कि खुदा अपने लोगों की दुआ सुनता और जवाब देता है। यकूब 5वां बाप और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। जी हाँ, दुआ की ताकत का दूसरा सबूत ईमाल की किताब में हमें नजर आता है। जब पतरस कैद में था तो कलीसिया मुसलसल उसके लिए दुआ करती रही। खुदा ने फरिश्ता भेजकर उसे कैद से आज़ाद कर दिया। दुआ हमें सिर्फ मौज़ात ही नहीं देती बल्कि हमारे दिल को भी बदल देती है। जब हम दुआ करते हैं तो हमें सुकून, हिकमत, उम्मीद और नई जिंदगी मिलती है। खुदा हमारे हालात बदल देता है। खुदा हमारे हालात पहले से ज़्यादा तब्दील कर देता है। अगर आप किसी मुश्किल, बीमारी, परेशानी या मायूसी से गुजर रहे हैं तो हिम्मत ना हारें। खुदा से दुआ करें क्योंकि वो आज भी जिंदा है, सुनता है और अपने वक्त पर बेहतरीन से बेहतरीन जवाब देता है। याद रखिए, दुआ कमज़ोर इंसान को कादर मुतलिक खुदा से जोड़ देती है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज ही फैसला करें कि आप रोज़ाना दुआ के लिए वक्त निकालेंगे, क्योंकि दुआ आपकी रूहानी ज़िंदगी को मजबूत और खुदा के साथ आपके ताल्लुक़ को गहरा करती है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।